हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भजमन नारायण नारायण नारायण। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। कैसे हैं आप? आशा रखती हूँ अच्छे होंगे। तो स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का लड्डू गोपाल जी की सेवा ज्ञान भक्ति चैनल में। आज का वीडियो विशेष है क्योंकि जिस प्रकार आप लोग बांके बिहारी के दीवाने हैं, उसी प्रकार से राधा रमन जी के भी होंगे। इनका मंदिर भी वृंदावन में ही स्थित है और जैसा कि बांके बिहारी जी का नाम सुनते ही हमारे मन में एक लहर सी दौड़ जाती है, उसी तरह से राधा रमन जी का नाम सुनते ही हमारे साथ होता है। तो कैसे प्रकट हुए थे हमारे राधा रमन जी, आज हम इस वीडियो में यही जानने वाले हैं। तो प्लीज़ वीडियो स्किप मत कीजिएगा, फुल वॉच कीजिएगा और ध्यान से सुनिएगा। और आप में से जिसने भी जो इतना भाग्यशाली है जिन्होंने राधा रमन जी का दर्शन किया है, वो प्लीज़ ज़रूर से शेयर कीजिएगा अपना अनुभव। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, वीडियो की ओर जाएंगे। एक बार श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी अपनी प्रचार यात्रा के समय जब गंडकी नदी में स्नान कर रहे थे, तो उसी समय सूर्य को अर्घ्य देते हुए जब अंजलि में जल उन्होंने लिया तो एक अद्भुत शालिग्राम शिला गोपाल भट्ट गोस्वामी जी की अंजलि में आ गई। जब दोबारा अंजलि में एक एक करके उन्होंने 12 शालिग्राम की शिलाएं हाथ में आ गई तो उन्होंने उन्हें अपने पास रख लिया और गोस्वामी जी वृंदावन धाम आ पहुँचे और यमुना तट पर केशी घाट के निकट भजन कुटी बनाकर श्रद्धापूर्वक शिलाओं का पूजन करने लगे, बहुत ही श्रद्धा भाव के साथ। एक बार वृंदावन यात्रा करते हुए एक सेठ जी ने वृंदावनस्थ समस्त श्री विग्रहों के लिए अनेक प्रकार के बहुमूल्य वस्त्र आभूषण भेंट किए। एक सेठ जी ने समस्त यानी कि जितने वहाँ मंदिर थे वहाँ पर श्री गोपाल भट्ट जी को भी उन्होंने वस्त्राभूषण भेंट किए, परंतु श्री शालिग्राम जी को कैसे वे धारण कराते। श्री गोस्वामी के हृदय में भाव प्रकट हुआ कि अगर मेरे आराध्य के श्री अन्य विग्रहों की भांति हस्तपद होते तो मैं भी इनको विविध प्रकार से सजाता, विभिन्न प्रकार की पोशाकें धारण करवाता और इन्हें झूले में झुलाता। यह विचार करते करते श्री गोस्वामी जी को सारी रात नींद नहीं आई। प्रातःकाल जब वह उठे तो उनके आश्चर्य का ठिकाना ही नहीं रहा जब उन्होंने देखा कि शालिग्राम जी त्रिभंग ललित त्रिभुज मुरलीधर श्याम रूप में विराजमान है। श्री गोस्वामी ने भाव विभोर होकर वस्त्रालंकार विभूषित करके अपने आराध्य का अनूठा श्रृंगार किया। श्री रूप सनातन आदि गुरुजनों को बुलाया और राधा रमन जी का प्राकट्य महोत्सव श्रद्धापूर्वक आयोजित किया। यहीं श्री राधा रमन जी का विग्रह आज भी श्री राधा रमन मंदिर में गोस्वामी समाज द्वारा सेवित है और इन्हीं के साथ गोपाल भट्ट जी के द्वारा सेवित अन्य शालिग्राम शिलाएं भी मंदिर में स्थापित हैं। और देखिए, राधा रमन जी का श्री विग्रह वैसे तो सिर्फ 12 उंगली का है, यानी कि 10 या 12 उंगली का ही है। जब भी इनके दर्शन बड़े ही मनोकारी, तब भी आप खुद देखिए, इतनी छोटे रूप में होते हुए भी इतनी सुंदर प्रतिमा है इनकी, इतने सुंदर विग्रह हैं कि मैं खुद अपने मुंह से क्या कहूँ, आप खुद दर्शन कर सकते हैं। और देखिए, श्री राधा रमन विग्रह जो है श्री मुखारविंद गोविंद देव जी के समान, वक्ष स्थल श्री गोपीनाथ के समान और चरण कमल मदन मोहन जी के समान है। इनके दर्शनों से तीनों विग्रह के दर्शन का फल एक साथ प्राप्त होता है। इसीलिए जब भी वृंदावन जाएं, तब श्री राधा रमन जी के मंदिर में राधा रमन जी के दर्शन ज़रूर से करके आएं, क्योंकि ये भी गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय के सुप्रसिद्ध मंदिरों में से एक मंदिर है। श्री राधा रमन जी उन वास्तविक विग्रहों में से एक है जो अब भी वृंदावन में स्थापित है। अन्य विग्रह जयपुर चले गए थे, पर श्री राधा रमन जी ने कभी वृंदावन को नहीं छोड़ा।
मंदिर के दक्षिण पार्श्व में श्री राधा रमन जी का प्राकट्य स्थल तथा गोपाल भट्ट गोस्वामी जी का समाधि मंदिर है। आप उसके दर्शन भी अवश्य करें। अच्छा, आपको एक पते की बात और बताती हूँ कि राधा रमन मंदिर में कभी भी माचिस की तीली का प्रयोग नहीं होता। वहाँ ठाकुर जी की आरती माचिस की तीली से नहीं जलाई जाती है। ये तो आप सभी जानते हैं कि मथुरा उत्तर प्रदेश में राधा रानी की नगरी वृंदावन के सप्त देवालयों यानी राधा रमन मंदिर में पिछले 450 वर्ष से बिना माचिस के ही ठाकुर जी की आरती हो रही है। तो इस मंदिर के मुख्य श्री विग्रह का जो प्राकट्य दिवस है वो मैंने आपको बताया है। मंदिर के सेवायत आचार्य पद्मनाभ गोस्वामी ने बताया है कि गोपाल भट्ट स्वामी पर ठाकुर की बहुत कृपा थी। इसी वजह से ठाकुर ने प्राकट्य के लिए उन्हें ही माध्यम बनाया। मंदिर की प्रथम आरती के लिए अग्नि वैदिक मंत्रों के माध्यम से आज से 475 वर्ष पहले प्रकट की गई थी। इसके लिए अरण्य मंथन का सहारा लिया गया था। उसके बाद ही ठाकुर ने गोपाल भट्ट स्वामी के मन में ये भाव पैदा किए। इसी अग्नि से भविष्य में ठाकुर की आरती की जाती है। यही कारण है कि इस मंदिर में करीब 450 वर्ष से माचिस का प्रयोग नहीं किया गया। आज भी ठाकुर की आरती 450 वर्ष पूर्व प्रकट अग्नि से ही की जाती है। तो देखिए, हमारे जो गोपाल भट्ट स्वामी हैं, आज उनके कारण इस अतुल्य यानी शालिग्राम शिला के दर्शन हम किस प्रकार से कर पाते हैं। साथ ही इस मंदिर की दूसरी विशेषता यह है कि इस मंदिर के श्री विग्रह में मदन मोहन, गोपीनाथ जी एवं गोविंद देव जी के दर्शन होते हैं। ऐसा अद्भुत दर्शन ब्रिज के किसी मंदिर में नहीं होता। राधा रमन मंदिर के सेवारत आचार्य दिनेश चंद्र गोस्वामी जी ने 3 मंदिरों को विग्रह के राधा रमन मंदिर में दर्शन के रहस्य का उद्घाटन करते हुए बताया कि ठाकुर हमेशा भक्ति के वशीभूत रहते हैं। गोपाल भट्ट की अटूट भक्ति के कारण ही उन्होंने उनकी मनोकामना पूरी की। उन्होंने बताया कि माता पिता की आज्ञा पाकर जब गोपाल भट्ट वृंदावन को रवाना हुए थे तो उनके मुख से हरि नाम की ध्वनि गूंज रही थी। उनकी भक्ति ऐसी अटूट थी कि बीहड़ जंगलों से होकर जब वे वृंदावन जा रहे थे तो रास्ते में हिंसक जीव भी उन्हें आगे जाने का रास्ता दे रहे थे। श्री कृष्ण के दर्शन की अभिलाषा में वृंदावन जा रहे गोपाल भट्ट को एक दिन निद्रा आ गई और उसी समय उन्होंने देखा कि पीतांबर धारण किए मुरली लिए ठाकुर उनके सामने खड़े हैं। निद्रा खुलने पर उन्होंने अपने आप को वृंदावन में यमुना तट पर तमाल कदम आम मौल श्री से युक्त रमणीक वन में पाया। वे इस अनुपम छटा को देखकर नृत्य करने लगे। जब वे रूप सनातन के साथ कृष्ण भक्ति का प्रचार करने लगे तो एक दिन चैतन्य महाप्रभु उनके पास अपना डोर कोपिन और अपने बैठने का पट्टा भेजे, जो राधा रमन मंदिर के विशेष उत्सव में दर्शनीय होता है। आचार्य गोस्वामी जी ने बताया है कि जो गोपाल भट्ट हरि नाम की धारा प्रभावित करते हुए एक दिन नेपाल पहुंचे, जहां तीसरे दिन गंडकी नदी में स्नान के दौरान जैसे उन्होंने गुत्था लगाया, उनकी उत्तरी में दिव्य शालिग्राम जी आ गए, यानी कि अंजलि में, जैसा कि मैंने आपको बताया। उन्होंने एक बार उसे नदी में प्रभावित कर दिया, किंतु दूसरी बार भी ऐसा ही हुआ और फिर तीसरी बार भी। और फिर आकाशवाणी हुई कि गोपाल भट्ट, इसी के अंदर तुम्हारी अमूल्य निधि विराजमान है। वे उसे लेकर वृंदावन आ गए और बस सेवा पूजा करने लगे, और जैसा कि मैंने आपको बताया साथ ही में संपूर्ण वर्णन भी सुना दिया। तो दिनेश चंद्र गोस्वामी ने बताया कि वृंदावन में सनातन गोस्वामी, मदन मोहन जी की, रूप गोस्वामी, गोविंद देव जी की तथा मधु पंडित गोपीनाथ जी की सेवा और श्रृंगार किया करते थे। ठाकुर श्रृंगार में प्रवीण होने के कारण गोपाल भट्ट उक्त तीनों विग्रह का श्रृंगार नित्य किया करते थे। अधिक आयु हो गई थी और अधिक आयु होने पर 3-3 जगह का श्रृंगार करने में जब उन्हें कुछ अधिक समय लगने लगा तो नरसिंह चतुर्दशी को संध्या के समय शालिग्राम जी का अभिषेक करते समय उन्होंने राधा रमन मंदिर के शिव विग्रह के सामने ठाकुर जी से आराधना की और कहा कि हे प्रभु, छोटे बालक प्रहलाद के लिए तो आप खम्भा चीरकर प्रकट हो गए थे, किंतु उन पर कृपा क्यों नहीं हो रही है। उन्होंने स्वयं ठाकुर जी से कहा कि तीनों विग्रह का श्रृंगार करने में काफ़ी समय लग जाता है। यदि तीनों ही स्वरूप मदन मोहन, गोपीनाथ जी और गोविंद देव जी मंदिरों के शिव विग्रह इसी श्री विग्रह में समाहित हो जाएं, तो वे इसका और भव्य श्रृंगार कर अपने को धन्य कर सकेंगे। इतना कहने के साथ ही गोपाल भट्ट गोस्वामी उसी रास स्थली की पुलीन भूमि पर मूर्छित हो गए और अवसर वैशाखी पूर्णिमा के प्रभात बेला का था। तो देखा आपने,
हमारे राधा रमन जी की संपूर्ण जानकारी। अब ये तो आप सब लोगों से ही पता लगेगा कि आप सब लोगों को ये जानकारी कैसी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ शेयर ज़रूर से कीजिएगा, लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, बेल आइकन का बटन प्रेस कीजिएगा अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो। बाकी जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया है वो लोग जानते ही हैं, इतना प्यार मुझे करते हैं और लड्डू गोपाल जी को करते हैं। अभी लड्डू गोपाल जी के दर्शन के लिए बहुत रिक्वेस्ट आ रही है, लेकिन जैसे ही मैं उनकी सेवा करूँगी, उन्हें हाथ लगा सकूँगी, छू सकूँगी तो ज़रूर से। अभी सेवा हस्बैंड के हाथ में है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई भी प्यारा टॉपिक लेकर के। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे। सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें और लड्डू गोपाल की सेवा करते रहें।